हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत खुदावंद नाम में आप सबकी सलामती हो। आज के सुबह के लिए खुदा से इल्तिजा और मिन्नत करते और खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने हमें पाक और सबत का दिन दिया, जिस दिन को खुदा ने बरकत दी, जिस दिन को खुदा ने पाक ठहराया, जिस दिन को खुदा ने आराम किया, वो दिन हमारी जिंदगी के अंदर बख्श दिया। हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की हसूरी में आए और खुदा के कलाम से सीखेंगे। मरकज़ की अंचील उसका 4 बाब उसकी 22 आयत से हम सीखेगा, बल्कि हम 23 आयत से सीखेंगे। अगर जिस किसी के कान हो वो सुने। फिर उसने उनसे कहा, खबरदार रहो। क्या सुनते हो? जिसके पास जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा, और जिनके पास नहीं उनको दिया जाएगा। और जिसके पास, क्योंकि जिनके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनने चाहने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, कितनी खूबसूरत खुदा का बंदा मरकज़ रसूल इस बात को लिख रहा है, जिस किसी के कान हो वो सुने। कान तो सभी के हैं, कान सभी के हैं। ये नहीं कह सकते कि मेरे कान नहीं, लेकिन कान की बात सुने तो कान से क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। एक कान से सुनते हैं और दूसरे से बाहर निकाल देते हैं। अपने दिल की तख्ती पर नहीं लिखते। जब दोनों कानों से कलामे मुक़द्दस को सुने और अपने दिल की तख्ती पर लिखें, और जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। मत सोचे कि मैं ये नाप दिया है और मेरे लिए नहीं नापा जाएगा। और जिसके पास है वो इस्तेमाल नहीं करता तो उसे, जो इस्तेमाल कर रहा है उसे और दिया जाएगा। तो जो उसे इस्तेमाल नहीं करता, मैं बड़ा कलमंद हूं, मैं बड़ा तना हूं, मैं बड़ा खुदा परस्त हूं, मैं बड़ा खुदा के लिए खिदमत करता हूं, लेकिन वो क्लोज करता है। क्या करता? मैं सब कुछ याद करता हूं, और खुदा क्या करेगा? उससे जो कुछ है उससे वो भी ले लिया जाएगा। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। जिस किसी के कान हो वो सुने। इसी तरह मुकाशियों के अंदर भी लिखा है, जिस किसी के कान हो वो सुने। कान सभी की हैं, लेकिन एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। जब हम अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे तो फिर फिक्र करेंगे
आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए। क्या इंसान दोनों कानों से सुनकर अपने दिल की तख्ती पर लिखे? हरगिज़ वो आगे बढ़ेगा, वो पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि वो खुदा के जलाल के लिए कलाम को सुन रहा है। और खुदा का कलाम उन लोगों के लिए है जो सुनकर ईमान लाते हैं। ये नहीं फॉर्मेलिटी को पूरा करना, फॉर्मेलिटी चर्च जाना है, चर्च में दाखिल होना है तो वापस निकल आना है। नहीं, चर्च में जाएं, कम से कम 2 घंटे 24 मिनट दैनिक की टाइम उसे दें, और 2 घंटे 24 मिनट हर रोज दैनिक की टाइम है। अगर हम ज्यादा नहीं कर सकते, खुदा की कलाम में लिखा है कि तुम हर वक्त खुदा से डरता, कांपता, थार फिराता, उसकी हजूरी में रहना। लेकिन तू ज्यादा नहीं कर सकता, तो जो खुदा का दिया हुआ टाइम है वो तो आपको खुदा के हजूर गुजारना जरूरी है। तौबा करें और दोनों कानों से कलामी मुकद्दस को सुने। खुदा की कलाम की आवाज है, जिस किसी के कान हो। कौन सा शख्स है जिसके कान नहीं? जानवर परिंदे हैं, उनके भी कान हैं। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबा करें। खुदावंद का डर, खुदावंद का खौफ अपनी जिंदगी में जब रखेंगे तो उस वक्त आपके कान सुनने के लायक होंगे, और फिर उस बात पर गौर करेंगे, फिर उस बात को सुनेंगे। लोग कह देंगे ने मैंने पढ़ा, मैं इस बात को नहीं जानता। मेरे बहनों, भाइयों, अजीजों, कोई शख्स नहीं जो पढ़ा लिखा नहीं, जब बनी नो इंसान को खुदा ने इस जमीन पर भेजता है तो बनी नो इंसान का जी नहीं चाहता कि मैं जमीन पर जाऊं, और खुदा का फरिश्ता कह रहा है जा, तेरे लिए इंतजार किया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं नहीं, मैं उन लोगों में नहीं जाऊंगा, वो बड़े जालिम हैं। मुझे क्या सिखाया जाएगा? मैं उनके पास कैसे जाकर बातचीत करूंगा? और खुदा का फरिश्ता कह रहा है जब तू पैदा होगा, जब तू उनके घर में जाएगा, तो जो तुझे जिनके पास जाएगा वो तुझे सब कुछ सिखाएगा। माँ जब दूध पिलाती है तो उसे बातें सिखाती है, लेकिन बनी नो इंसान जब इस जमीन पर आना चाहता है तो वो आने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन खुदा का फरिश्ता उसे भेजता है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? ये लोग बड़े जालिम हैं। मेरे अजीजों, कौन सा शख्स है जो कह रहा है कि मैं इन पढ़ हूं, मैं कुछ नहीं सीखा? वाला लेना जानते हैं,
रोटी कमाना जानते हैं, काम के लिए तैयारी होती है और कोई भी काम करना उसका इल्म होता है, लेकिन जब खुदा की बारी आती है तो उस वक्त हम कह देते हैं हम न पढ़ हैं। मैं आपके सामने अदना सा छोटा सा खादिम इन पढ़ हूं जो स्कूल के सामने जाता था तो स्कूल के सामने टाली कि शायद साय में बैठकर घर वापिस आता था, लेकिन जब खुदा ने मुझे पकड़ा तो खुदा ने कहा मैंने तुझसे काम लेना है। क्या जब खुदा का डर, जब खुदा का खौफ अपनी जिंदगी के अंदर रखेंगे तो तब खुदा आपको बरकत देगा, तब खुदा आपके साथ होगा, तब खुदा आपको घोड़े से उठाएगा और तख्त पर बिठाएगा जो सोने चांदी से महंगा है। मेरे अज़ीज़ों, सोना चांदी मिल जाएगा, खुदा का कलाम कभी नहीं मिलेगा। आज खुदा की कलाम को कबूल कर लें, जिस किसी के कान हो वो सुन ले। हम अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते, अपनी जिंदगी को नहीं बुझाते, दूसरों को कैसे बुझाएंगे, अपने आप के लिए तैयार नहीं होते। जब गुनाह करते हैं, गुनाह की मजदूरी मौत है। जब खुदा की कलाम को सुनकर अपनी जिंदगी में नहीं रखते, जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। आज हम अपने आप को तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं और दोनों कानों से खुदा की कलाम को सुने, अपने दिल की तख्ती पर लिखें। मेरे अज़ीज़ों, बनी इस्राइल ने खुदा की कलाम को नहीं सुना था। 40 दिन का सफर उनके लिए 40 साल बन गया। और जो आज खुदा की कलाम की बात को नहीं सुनते और इब्लीस की बात को सुन लेते हैं, उसके लिए भाग होती है, दौड़ होती है, उसके लिए बड़ी मेहनत की जाती है, लेकिन शरीर का इंजाम बुरा होगा। शरीर भूसी की मानद उड़ा दिया जाएगा। नशेबाजों, दगाबाजों, गुनाहगार कहलाने वालों, आज अपनी जिंदगी को बदल लो, तौबा करो, ईमान लाओ, निजात पाओ। निजात खुदावंद यीशु मसीह के पास है। मेरे पास कल कोई आदमी बैठा तो मुझे कहने लगा, भाई मैं चाहता हूं कि हमारे साथ मिल जाओ। मैंने उसको कहा, मेरे भाई, जिस औरत का शौहर मर जाए तो उसको क्या करना चाहिए? जिंदा। तो मैंने कहा, मेरा तो जिंदा शौहर है, मेरा जिंदा खुदा है। किताबों के अंदर देखो, अंबिया के अंदर देखो, अंबिया की अगुवाई सुनो, नबियों की अगुवाई सुनो और रसूलों की अगुवाई सुनो। यीशु मसीह आज भी जिंदा है, जिसने कब्र और मौत पर फतह पाई और मौत को ललकारा, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ है? वो मुझे कह रहा है, मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे।
जिस किसी के कान हो वो सुने, और जिसके कान नहीं वो तो सुनते नहीं, और जिसके कान हैं वो गुमराह हो चुके हैं, वो ईमान को खारिज कर चुके हैं, वो अपनी ईमान से डोल चुके हैं, वो अपनी ईमान को छोड़ चुके हैं। मेरे अज़ीज़ों, पता उस दिन चलना है जब यीशु मसीह अदालत में बुलाना है। मत सोचें कि यीशु हलीम है, मत सोचें यीशु माफ करने वाला है, मत सोचें यीशु हमें छोड़ देगा, मत सोचें कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह हैं, हमें माफी मिल जाएगी। खरूज की किताब जो पहले खुदा ने मूसा को 10 हुक्म लिख कर दिए, तो उसमें लिखा है मैं तेरा खुदावंद खुदा गयूर खुदा हूं, गैरत वाला हूं, जिसका तर्जुमा मैं तेरा खुदावंद खुदा गयूर, गयूर का मतलब है गैरत वाला। मेरे अज़ीज़ों, जब तक अगर हम मरते वक्त भी अपनी गुनाह को तर्क करेंगे, अपनी खुदी का इनकार करेंगे, तो हो सकता है खुदा हमें माफ कर दे। यीशु मसीह जब सलीब पे था तो 2 डाकू थे, एक दाएं एक बाएं। एक ने कहा ऐ बाप, ऐ खुदावंद, अगर तू खुदा का बेटा है तो आप भी सलीब से उतार और हमें भी उतार, हम भी बाजे आप भी बाजे। तो यीशु ने उसकी तरफ देखा, और दूसरे डाकू ने कहा मैंने और आपने गुनाह किया, मैंने और आपने गुनाह किया, हम सलीब के मौत के मुजरिम हैं, हम सजा के लायक हैं। लेकिन उसने कोई गुनाह नहीं किया, वो हमारे दरमियान है। और उसी क्या कहा, ऐ खुदावंद, जब तू अपनी बारगाह में जाए तो हमें याद फरमाना। उस डाकू ने अपने गुनाह का इकरार कर लिया। यीशु ने कहा तो आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। हालेलुया। आज हम भी फरदौस में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। और यीशु ये नहीं चाहता, खुदा ये नहीं चाहता कि ताजा खून तो इब्लीस उनको दे दे, और जब सड़ गया, गल गया, जब रह गया गोडियां गिटियां तो उस वक्त तो मेरे हसूर आ गया। आज भी ताजा खून की जरूरत है, वो इब्लीस को नहीं बल्कि खुदा की हसूरी में गुजराने। ऐसा न हो कि जब वक्त आए तो उस वक्त तो खुदावंद यीशु मसीह कहे ऐ बेकारो, ऐ मलाउनो, मेरी आंखों से चले जाओ, मेरी कभी तुमसे वाफियत नहीं। मेरे अज़ीज़ों, आज जिस किसी के कान हो वो सुने, और जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। क्या चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, बेड के नीचे नहीं, बल्कि चिराग दान पर रुकते हैं ताकि दूसरों को भी रोशनी पहुंच जाए। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं, और ताजा खून खुदा को भी पसंद है। ताजी रोटी हमें पसंद है, और ताजा खून खुदा को भी पसंद है। जो हम इब्लीस के कामों पर दे रहे हैं, आज हमें चाहिए
कि हम अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें, फिक्र करें, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं। हालेलुया। मसीह यीशु के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी हम तेरा शुक्र करते हैं खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत त्योहार के लिए। तूने मुझे और मेरे घराने को संभाल कर रखा और हमें पाक और सबत का दिन दिया। बाप, मेरे बच्चों को तूने दिन दिया, मुझे दिन दिया, मुझे आज की कलाम के वसीला तंबीह किया, सिखाया। बाबा बेबी यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तेरे हुज़ूर आकर मिन्नत करता हूँ कि तू अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाक रूह को भेज। मेरी कमजोरियां, मेरी बेकारियां, मेरे बुरे कामों को तू जानता है और खुदावन मुझे रहाई, निजात, शिफा बख्श दे, ताकि मैं तेरे हुज़ूर बढ़ूं, तेरे अजीम नाम को जलाल दूं। बाप आसमानी, जो अपने आप को बड़ा पाक समझते हैं, बाप आसमानी, वो अपनी जिंदगी को धोखा देते हैं। ऐ खुदावन, मैं तेरी हज़ूरी में आकर मिन्नत करता हूं, अपना हाथ बढ़ा, मुझे मुझे साफ कर, मुझे अपनी जलाल के लिए बेदार कर, बरकत दे, कुव्वत से मामूर कर। आज का तेरे हुज़ूर जिक्ना बखूर के माने ठहरे। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूं, अपना हाथ को बढ़ाना, बरकत देना, आज के कलाम के वसीला सुनने वाले लोगों को बरकत देना, समझने वाली रूह देना, अपनी जलाल से मामूर करना, पाक रूह से भरना, तुझ में बढ़ी। जिस किसी के कान हो वो सुने और सुनकर अपने दिल की तख्ती पर लिखे और सारा जलाल तुझी मिले। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन, इब्राहिम इसहाक याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तासीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का तेरे हुज़ूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, आज का तेरे हुज़ूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। कौमों कबीलों के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। ना बदलने वाले खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुनाए खुदावन। अबलीस के मंसूबे बंद करना, अबलीस की चालाकियों को कुचलना, अबलीस के मंसूबों पर पाक रूह की आग को नाजिल करना। जो कोई इस दुआ को बड़ी ईमान के साथ सुने, शिफा पाए, निजात पाए, जिंदगी पाए, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन। अबलीस के मंसूबों को बंद कर, अबलीस की चालाकियों को बंद कर। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन। इब्राहिम इसहाक याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बाप आसमानी, मेरे घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो, अजीज़ कारिब के साथ हो, मेरे गली मोहल्ला के साथ हो, आबादी के साथ हो,
मेरे शहर के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ हो, मेरे मुल्क की कबीना के साथ हो। बाप आसमानी, जब मैं घर से जुदा हूँ तो तेरा अजीम नाम जलाल पाए। मेरे साथ साथ दिन को बादल का शीतोन बनकर, रात को आग का शीतोन बनकर रहनुमाई करना। जहां जहां भी जिसके साथ बातचीत करूं, खुदावंद वो जिंदगियां बदल लें, अब्लीस के मंसूबे टूट जाएं। तमाम चर्च के साथ, तमाम पासबानों के साथ, तमाम पंडाल के साथ खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ाए रखना, अपनी जलाल के लिए बीदार करना, बरकत से लबरेज करना, मेरी काम के साथ रहना, मेरे तमाम पासबानों के साथ रहना, अपनी जलाल के लिए बीदार करना, मेरी मिनिस्ट्री को खुदावंद तो अपनी जलाल के लिए सरफराज करना। तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने, तेरे नाम को जलाल दें। मेरी मिनिस्ट्री के लोग जहां जहां भी इबादत करते हैं, खुदावंद तुमको आग की शोले बनाकर इस्तेमाल कर। खुदावंद तुमके साथ रहना, दिन को बादल का शीतोन बनकर, रात को आग का शीतोन बनकर बड़ी मदद करना। मैं उन बीमारों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में हैं, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो उन्हें जवाब नहीं देता। तूने शिफा देता है, तूने खुशी बख्श देता है। बाप आसमानी, उन बेटियों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्र गुजारी करें और तेरे नाम को ऊंचा करें, अगवाई दें और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन, मेरी मिन्नत को सुन, अपना हाथ बढ़ा, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर खुदावन। मैं उन नशे के लानत के लोगों को जो नशे की लानत में हैं, उनके लिए तुझसे मिन्नत करता हूं, उनकी नशे की लानत जाए ताकि वो खुशहाली के साथ तेरे हजूर आए और तेरे नाम को जलाल दें, ताकि वो नशे की लानत पर गालिब आ सकें और तुझ में बढ़े। बाप आसमानी, अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रोग बख्श दे। आज का तेरे हजूर चिकना बखूर के मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज से में दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, आदर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।